हम्म।
आवाज आ रही है सबको मुझे? चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने क्या क्या देखा? कल हम लोग ने मेन चीज तो क्लास देखी, एक सिंपल एग्जांपल देखा क्लास का, एक थोड़ा सा इनहेरिटेंस का भी एग्जांपल देखा कि कैसे हम लोग पेरेंट क्लास की मेथड चाइल्ड क्लास में हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल देखा हम लोग ने एक कार बोल के क्लास बनाया, उसको एक्सटेंड्स व्हीकल वगैरह करके ये सब देखा, राइट। सुपर कीवर्ड से हम लोगों को पेरेंट क्लास के चीजें एक्सेस होती है। सुपर कीवर्ड जनरली हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं। और फिर कल हम लोग ने एक मेन चीज वैसी भी देखी कि जेसन क्या रहता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, व्हाट इज जेसन? जेसन जेसन हम लोग क्यों यूज करते हैं और जेसन क्या रहता है? तो जेसन जो है ये नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होने के लिए भी यूज होता है। मतलब जो सर्वर साइड से हम लोगों को डेटा मिलेगा, दैट जनरली कम्स इन जेसन, वो जो है हम लोगों को जेसन में आता है। ठीक है। JSON is a format for storing and transporting data. JSON is often used when data is sent from server to web page. मतलब सर्वर से अपने पेज पे जब भी डेटा आना है वो जेसन के फॉर्म में आएगा। What is JSON? JSON stands for JavaScript Object Notation. इट इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरचेंज फॉर्मेट बोले तो अगर तुमको ये वेब पेज से तुम्हारे सर्वर को डेटा भेजना है, वेब पेज से सर्वर को डेटा भेजना है तो भी तुम जेसन में भेजोगे, या वेब पेज से डेटा लेना है तो भी हम लोग सर्वर से लेंगे। सो एक्चुअली द डेटा इज ट्रांसपोर्टेड और इंटरचेंज हो रहा है सर्वर के बीच में और तुम्हारे क्लाइंट के बीच में। सर्वर के बीच में और तुम्हारे क्लाइंट के बीच में क्या हो रहा है, डेटा इंटरचेंज हो रहा है। तो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जेसन यूज करते हैं। अब जेसन क्या है? जेसन ये एक जेसन ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है। मतलब अगर तुम कोडिंग सी शार्प में करो या पाइथन में करो या डॉट नेट में करो या जावा में करो, कहीं पर भी करो तुम लोग कोडिंग, जेसन फॉर्मेट जनरली डेटा ट्रांसफॉर्म या डेटा इंटरचेंज के लिए यूज होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जेसन फॉर्मेट जब डेटा ट्रांसफॉर्म या इंटरचेंज के लिए यूज हो रहा है, तो इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। वो लैंग्वेज से कोई उसको ज्यादा
वो नहीं है। मतलब तुम कोई भी लैंग्वेज रहने दो, सब लोग ये जेसन यूज करते हैं, सब लोग ये जेसन यूज करते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे उसने जेसन का एग्जांपल दिया, ये एक जेसन है। ये एक ऑब्जेक्ट है, जेसन है बट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर इम्प्लॉयज बोल के एक एरे है, और ये एक उसके 3 लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा है इसके अंदर। द जेसन फॉर्मेट इवेलुएट्स टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जनरली ये जो जेसन ऑब्जेक्ट रहता है, उसको अगर अपन स्टोर करेंगे तो वो एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अगर थ्रू अपन इसको काम करेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे, तो इट इज इजी टू यूज इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन के साथ खेलना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर तुम ये जेसन को किसी एक कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन करोगे, जैसे कि हम लोग ने इसी जेसन को एक कांस्टेंट कंपनी वेरिएबल में ले लिया, तो ये जैसे ही हम लोग ने कंपनी वेरिएबल में ले लिया इसको, तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगा। मतलब या तो ऑब्जेक्ट रहेगा वो, या फिर एरे रहेगा, जो भी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। सिंटैक्स कैसा है ये जेसन का? जेसन में हमेशा की वैल्यू पेयर रहता है, नेम वैल्यू पेयर रहता है, इट इज सेपरेटेड बाय कॉमास रहता है, करली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे रहता है। जेसन डेटा नेम वैल्यू बोले तो ये फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू जॉन, तो इसको बोलेंगे की वैल्यू पेयर या नेम वैल्यू पेयर, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, जो भी बोलना है, जो भी बोलना है। सो जेसन नेम्स रिक्वायर डबल कोट्स, जावास्क्रिप्ट नेम्स डज नॉट रिक्वायर डबल कोट। जेसन में हमेशा डबल कोट्स में रहता है, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट इंटरनली करके दे देता है तुमको। जेसन ऑब्जेक्ट्स आर रिटर्न इनसाइड करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस बोले तो ये ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग लिखते हैं इसको। तो ये एक ऑब्जेक्ट लिखा है, ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ। खाली इसमें प्रॉपर्टी का नाम भी डबल कोट में लिखा जाता है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल कोट में लिखा जाए, वो जावास्क्रिप्ट इंटरनली उसका टेक केयर कर लेता है। जेसन का एरे जो रहता है वो सेम अपने एरे की तरह रहता है। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये जो पहला वैल्यू है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, और ये तीनों ऑब्जेक्ट एक एरे के अंदर स्टोर्ड है, और वो एरे का नाम है एम्प्लॉयज। वो एरे का नाम है एम्प्लॉयज। इन द एग्जाम्पल अबाउट द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज इज एन एरे, और एरे भी क्या है बोला था मैंने, इट इज एन ऑब्जेक्ट। एरे भी क्या है? इट्स एन ऑब्जेक्ट। ईच ऑब्जेक्ट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कन्वर्टिंग अ जेसन टेक्स्ट टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अभी जैसा कि मेरे को कोई कोई क्या करता है, ये ऐसा टेक्स्ट बना के दे देता है कभी कभी। कभी कभी सर्वर से ना अपने को ऐसा है कि टेक्स्ट आता है अपने को सर्वर से, कभी कभी ये ऐसा।
तो कंसीडर करो तुम्हारे पास ये एक ऐसा टेक्स्ट है। अब ये देखो, ये टेक्स्ट को कैसा है, कैसे बनाया उन्होंने, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन से ऐसा 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 करके बनाया। इम्प्लॉइज कोलन स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा पहला स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर बाद में वापस बना। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ रहता है और तुमको इसको कन्वर्ट करना होता है जेसन में, तो एक जेसन का मेथड है। अ, अ, एक जेसन का मेथड है जिसको जेसन लिखते हैं सब पूरा कैपिटल में। जेसन पूरा कैपिटल में, जेसन डॉट पार्स, डेटन डॉट पार्स बोल के मेथड है। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग को जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एक स्ट्रिंग को जेसन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो मैक्सिमम टाइम जब सर्वर से अपन बात करते हैं या सर्वर से अपन कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो सर्वर का जो डेटा रहता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आता है। क्यों स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है? क्योंकि जनरली वो बेस 64 फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि जब नेटवर्क में तुम ट्रांसफर करते हो तो डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड बेस 64 फॉर्मेट में जाता है नेटवर्क में। तो जब तुम उसको रिसीव करते हो अपने एप्लीकेशन में या अपने प्रोग्राम में या अपने स्क्रिप्ट के अंदर, हम लोग जब डेटा को रिसीव करते हैं तो जनरली वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। क्या रहता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो अगर तुम्हारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, देखो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो ये इसमें एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया उसको। तो अगर डेटा तुम्हारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है और उसको तुम लोगों को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जेसन डॉट पार्स बोल के मेथड यूज करते हैं, जेसन डॉट पार्स बोल के मेथड यूज करते हैं। ये देखो, ये स्ट्रिंग है ऊपर का, कैसे अलग अलग स्ट्रिंग है। और ये कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये देखो ऑब्जेक्ट दे रहा है। उसके अंदर इम्प्लॉइज है, उसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। कैसा ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पूरा कर दिया है इसने। ऊपर का क्या दिखाया उन्होंने, एक स्ट्रिंग है, ऐसा ऑब्जेक्ट बोला क्या उसको कहीं पर भी उन्होंने? नहीं बोला। मैंने जब कंसोल डॉट लॉग लगा तो उसने उसको अच्छे से आइडेंटिफाई भी नहीं किया कि ये स्ट्रिंग है। लेकिन बट हमने ये स्ट्रिंग को कितने अच्छी तरीके से एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू ऑब्जेक्ट इज वेरी इजी इन जेसन जावास्क्रिप्ट। तो जेसन डॉट पार्स लिखेंगे तुम, तो एक स्ट्रिंग अपना यूज हो जाएगा। एक स्ट्रिंग अपना, और मैंने तुम लोगों को यहाँ पे मैप ऑपरेटर लगा के किस तरह से हम लोग उसको अपने पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं वो दिखाया था मैंने। किसी को कोई क्वेश्चन ये जेसन के अंदर? डिबगिंग तो मैंने तुम लोगों को बताया है। डिबगर क्या रहता है, डिबगिंग करने के सबसे मेन तरीका है कंसोल डॉट लॉग लगा दो, हर एक वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ रही है ये चेक करो। दूसरा तरीका है ब्रेक पॉइंट लगाना, दूसरा तरीका है ब्रेक पॉइंट लगाना, या फिर एक डिबगर कीवर्ड यूज करना। डिबगर कीवर्ड भी यूज कर सकते हो तुम लोग। अगर मेरे को अगर मेरे को मेरा कोड यहाँ पे रुका देना है तो मैं क्या करूंगा, डीबगर लगा दूंगा, यहाँ पे ऐसा डीबगर लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और ये इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा और इसको F12 करूंगा और रिफ्रेश करूंगा इसको। इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो इन्हें आके ऑटोमेटिकली ये डिबगर पे रुक गया। तो जहां पे भी जो भी लाइन पे तुम लोग ये डिबगर लिखोगे, वो लाइन पे आके तुम्हारा कोड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर उसके बाद अपना मतलब अगर तुमको ये ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना वो समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम लोग डिबगर लगा कर भी अपने कोड को वहां पे रुका सकते हैं। बाद में अपना नॉर्मल काम F10 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 करके आगे आगे बढ़ सकते हैं, राइट।
कोई क्वेश्चन किसी को इसमें? मेजर ब्राउजर डिबगिंग टूल बोले तो F12 करना, F12 करके डेवलपर टूल में जाना और कंसोल देखना सब। तो इस तरीके से तुम लोग डिबग कर सकते हो। इवन तुम लोग VS कोड में भी डिबग कर सकते हो, या तुम ब्रेक पॉइंट लगाकर भी डिबग कर सकते हो अपना कोड। डिबगिंग बोले तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या हो सकता है? सिंटैक्स एरर हो सकते हैं, लॉजिकल एरर हो सकते हैं। एरर एरर हमेशा आएंगे। एरर आ रहे हो मतलब तुम कुछ तो भी सीख रहे हो। एरर विल हैपन एवरी टाइम यू राइट सम कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर का कोड जब भी लिखोगे तब एरर आएंगे। तो उसको अगर डायग्नोस करना है या कहाँ प्रॉब्लम आया ये देखना है, तो F12 करके तुम लोग डिबगिंग करके देख सकते हो। दूसरी चीज है, तुम लोग ये डिबगर लगा के कर सकते हैं। तीसरी चीज है, तुम लोग VS कोड में डिबगर लगा सकते हो। तुम लोग कंसोल डॉट लॉग लगा कर चेक कर सकते हो कि तुम्हारा कोड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने डिबगिंग किया, सॉरी डिबगिंग है। ये ऑलरेडी मैंने डिबगिंग तुमको पहले से ही बता दिया है, 2 बार 3 बार, 2 3 बार बताया है। जावास्क्रिप्ट स्टाइलिंग, स्टाइलिंग जो है हमेशा हमेशा वेरिएबल नेम्स कैमल केस में होने चाहिए। हमेशा थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ऑपरेटर के बीच में, जब भी ऑपरेटर या कॉमा के साथ में भी थोड़ा सा कभी कभी स्पेस देना चाहिए। कोड इंडेंटेशन, ऑलवेज 2 स्पेस फॉर इंडेंटेशन, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए ये रिटर्न के बाद 2 स्पेसेस डालना चाहिए। स्टेटमेंट का रूल मीन्स हमेशा एक स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन पे खत्म करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। ये सभी रूल्स, ये सभी स्टाइल, मतलब ये कैसा तुम्हारा कोड दिखना है, ये सभी चीजें जरूरी नहीं है। बट लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, कोड लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। नहीं तो ये प्रिटियर वगैरह जो प्लगइन है ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कोड क्या करते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे डिबगर के केस में सेमीकोलन नहीं लिखा समझो, और मैंने फॉर्मेट करा या सेव बटन दबाया, तो ये ऑटोमेटिकली VS कोड ने मेरे लिए सेमीकोलन लास्ट में डाल दिया, और प्रिटियर ने मेरा कोड को फॉर्मेट कर दिया। तो इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन हमेशा एक फंक्शन और एक वेरिएबल को हमेशा कैमल केसिंग में लिखने का। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल्स है, अगर तुम्हारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल्स है जैसा कि पाई, जैसा कि जो भी तुम्हारे ग्लोबल वेरिएबल्स है, उसको हमेशा अपर केस में लिखने का, अपर केस में लिखने का। एंड यू शुड यूज हाइफन्स, कैमल केसिंग और अंडरस्कोर इन द वेरी शुड यू यूज। दिस क्वेश्चन इज often asked by the program. The answer depends on how you ask. Hyphens in HTML and CSS. HTML attributes can start with hyphens. CSS हाइफन में डाल सकते हो। अंडरस्कोर, स्पेशली अंडरस्कोर जो है वो डेटाबेस वगैरह में यूज होता है। पास्कल केसिंग मतलब पहला भी कैपिटल लास्ट सेकंड वाला भी, सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। हमेशा जावा स्क्रिप्ट में हर चीज कैमल केसिंग लिखना चाहिए तुमने, हर चीज कैमल केसिंग में लिखना चाहिए तुमने। अगर तुमको एक अलग फाइल में तुमको डालना है तुम्हारा कोड, तो तुम लोग ये स्क्रिप्ट फाइल में, मैंने एक बार बताया तुमको, एक बार बताया था तुमको कभी तो भी, कि तुम लोग क्या कर सकते हो। ये जो तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट का ये जो कोड है ना, ये यहाँ से हटा के एक 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 फाइल में डाल सकते हो तुम। जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ से हटा के तुम लोग क्या कर सकते हो, एक फाइल में डाल सकते हो तुम इसको। .js फाइल बनाना रहता है, और इसको अपन ने ये कोड जो मैंने डाला था वहां पे लिखा था, उसको इसमें डाल दिया। अब बस अपना काम है कि ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर src लिखने का, और यहाँ पे डॉट बैक स्लैश
हमारा एसआरसी का पाथ खत्म। तो इस तरीके से तुम लोग ने अपना खुद का एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई और उसमें अपना कोड डाल दिया। तो हमेशा हमेशा अलग फाइल में ही लिखना, हर चीज इसके अंदर एम्बेड नहीं कर लेना। तो ये कुछ स्टाइलिंग गाइडलाइंस है। स्टाइलिंग बोले तो कैसा तुम्हारा कोड दिख रहा है। फाइल एक्सटेंशन HTML के लिए डॉट एक्सटेंशन, CSS के लिए डॉट CSS, जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट जावास्क्रिप्ट। यूज लोअर केस फाइल नेम, हमेशा फाइल नेम जो है लोअर केसिंग में लिखने का, हमेशा फाइल का नाम जो है लोअर केसिंग में लिखने का, फाइल का फोल्डर का नाम हमेशा लोअर केसिंग में लिखने का। पहले से बोल रहा हूं मैं। और अगर तुम्हारे पास दो वर्ड है तो फाइल के नेम वगैरह में हाइफन से सेपरेट करने का, हाइफन से सेपरेट करने का। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में अवॉइड यूजिंग न्यू कीवर्ड, डबल डबल इक्वल टू, हमेशा ट्रिपल इक्वल टू लिखने का, हमेशा ट्रिपल इक्वल टू लिखने का। हमेशा डिक्लेरेशंस जो है तुमने जनरली टॉप पे लिखने का, हमेशा डिक्लेरेशंस जो है वो टॉप पे डालने का। हमेशा अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देने का बिगिनिंग में ही। हमेशा कांस्टेंट से अपना चीजें चालू करने का, अगर वो नॉट पॉसिबल हुआ तो तुमने उसको लेट करने का, उसने फिर तुमने उसको लेट करने का। एरेज कांस्टेंट से डिक्लेयर करने का। डोंट यूज ऐसा न्यू स्ट्रिंग, न्यू नंबर, न्यू बुलियन वगैरह, ऐसा नहीं यूज करने का। डायरेक्टली स्ट्रिंग रहा तो स्ट्रिंग असाइन करने का, नंबर रहा तो जीरो करने का। ये जब है ना, ये सब क्लासेस के सिंटैक्स है, वो यूज नहीं करने का जनरली, उससे कंफ्यूजन होता है। हमेशा टाइप का ध्यान रखने का। यहाँ पे ये x की वैल्यू हेलो है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है। ऊपर x का टाइप ऑफ देखेंगे तो स्ट्रिंग रहेगा, नीचे x का टाइप ऑफ देखेंगे तो नंबर रहेगा। कंपैरिजन जब भी करना, ट्रिपल इक्वल टू करना। ट्रिपल इक्वल टू हमेशा अच्छी चीज रहती है, डबल इक्वल टू यूज नहीं करना। डबल इक्वल टू यूज नहीं करना, ट्रिपल इक्वल टू ही यूज करना। हमेशा जब भी स्विच स्टेटमेंट लिखो तो डिफॉल्ट कुछ तो भी डाल देना, एंड में डिफॉल्ट होता है, वो डिफॉल्ट डाल देना एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। नहीं भी डाले तो चलता है, लेकिन एज अ बेस्ट प्रैक्टिस डिफॉल्ट डाल देना। न्यू वगैरह यूज नहीं करना, ठीक है। अवॉइड इवेल, तो ये छोटे से बेस्ट प्रैक्टिसेस है। जब मैं कोडिंग पढ़ा रहा था तुमको तो अपन ने ऑलमोस्ट सभी ये सभी चीजें देखे हैं, ये सभी चीजें देखे। मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स तुम लोग क्या करते हो।
यहाँ पे अभी जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट खत्म हो गए हैं। ठीक है, हमेशा डबल इक्वल टू यूज नहीं करना, लूज कंपैरिजन होता है ये। हमेशा ट्रिपल इक्वल टू यूज ऑन करना है परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से। ये सब तुमको पता होना चाहिए। एडिशन और कॉन्केटिनेशन में फर्क पता होना चाहिए। फ्लोट्स बोल के ऐसा कुछ रहता नहीं, ये सब नंबर ही रहता है। 0.1 प्लस 0.2 ये 0.3 देगा क्या तुम्हारा? हाँ, 0.300000 और लास्ट में उन्हें कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू देगा। ये मैंने पहले भी बताया है तुम लोगों को। सेमीकोलन सही जगह बराबर से देना। इफ के बाद सेमीकोलन कभी नहीं आता, इफ स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन नहीं आता है यहाँ पर। रिटर्न स्टेटमेंट सही से देना। हमेशा याद रखना कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद, रिटर्न स्टेटमेंट
इज द एंड ऑफ योर लूप। एंड हमेशा एक फंक्शन, अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट के बाद तुम कुछ और लिखते हो, जैसे कि लेट बी इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ, तो भी 23 लिखते हो, तो रिटर्न के बाद वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिटर्न बोले तो उन्हें वापस चला गया वहां से और कोड बंद हो चुका है तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना कि रिटर्न सबसे लास्ट में रहेगा। रिटर्न के बाद अगर तुम कुछ भी लिखते हो तो वो चलने वाला नहीं है। ये सब एक बार तुम लोग खुद ही देख लो, मिस्टेक्स तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। अनडिफाइंड इज नॉट नल। अनडिफाइंड और नल अलग अलग चीज है। नल का डेटा टाइप क्या है और अनडिफाइंड का, तो ये याद रखो। हाँ, तो ये कुछ मिस्टेक्स जो तुम नॉर्मल करते हैं, ये जब कोडिंग के टाइम पर ही मैंने 80% इससे मिस्टेक्स बता दिया तुम लोगों को। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस और स्पीड तो बहुत जावास्क्रिप्ट की पहले से ही अच्छी होती है, लेकिन जितना हो सके उतना जितना हो सके उतना जितने कम लूप्स इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है। अब जैसा कि अपन एरे डॉट लेंथ लिखते हैं, तो बेटर कोड है कि एरे डॉट लेंथ ऊपर ही निकाल देना। क्यों? क्योंकि हर एक कंडीशन पे जितनी बार, 1000 बार तुम्हारा लूप घूमेगा, तो उन्हें क्या करेगा, एरे की लेंथ जाके ढूंढ के निकालेगा, लेंथ जाके ढूंढ के निकालेगा, एरे की लेंथ जाके ढूंढ के निकालेगा बार बार बराबर। तो चेंज होने वाली है क्या एरे की लेंथ? नहीं, ये तो एक बार ही ऊपर लिखो ना। बार बार क्यों चेक करने लगा रहे उसको, एरे की लेंथ क्यों वापस लाने लगा रहे? और डॉम का जो एक्सेस है, बार बार गेट एली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बार बार लिखने से क्या होता है, वो भी स्लो होता है। एलिमेंट चेंज नहीं होने वाला है तुम्हारा, एक ऊपर ही से एक बार डिक्लेयर करो ना उसको, और बाद में जो भी तुम वो एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे डॉट इनर एचटीएमएल वगैरह यूज करो। ये डेफर डेफर बोल के स्क्रिप्ट टैग जब लोड होते हैं ना, डेफर बोल के यूज करने के लिए, द डेफर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट जावास्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द पेज हैज finished parsing, but it only works for external scripts। external scripts के लिए
यूज होता है विथ कीवर्ड, पता नहीं क्या है। रिजर्व्ड कीवर्ड्स, ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करना। असिंक, अवेट, ब्रेक, कांस्टेंट, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब क्या है? ये सब जो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन है, ये सब क्या है? रिजर्व वर्ड है। ये रिजर्व वर्ड को यूज नहीं करना। ये रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं करना। सो इस तरीके से मतलब हम लोग का जो मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट है यहाँ पे अभी खत्म हो जाता है। यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग एडवांस जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। और अभी कुछ एडवांस जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट तो करेंगे ही अपन। और क्या कर सकते हैं अभी? ठीक है, हम लोग ना एक
जुनेद का है, जुनेद नहीं है। एक बार ये एक्सरसाइजेस देखो सब लोग। देख देख कर ही करो, लेकिन करो। अभी जावास्क्रिप्ट का कोड ना, मैं आज तुम लोग को एक और चीज बताता हूँ। तो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि नोड जेएस इंस्टॉल करना। नोड जेएस भी क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है। तो अगर तुम्हारे पास, जैसे कि तुम्हारे पास ये स्क्रिप्ट है, अगर तुम्हारे पास कोई यूआई नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई यूआई नहीं बनाना है तुमको, अब जैसे कि ये कोड हो गया, यहाँ पे जो कोड दिख रहा है इसमें कोई यूआई है क्या? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है क्या? डॉक्यूमेंट के साथ अगर तुमको कुछ भी खेलना नहीं है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये सेम कोड तुम्हारा, इसको क्या कर सकते हो, नोड जेएस के थ्रू रन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नोड जेएस के थ्रू रन करते हो। तो नोड लिखने का, और बाद में ये, पहले तो मैं सी डी डे 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 28 में जाता हूँ पहले। ये मेरा जेसन स्ट्रिंग डॉट जेएस है, तो ऐसा नोड लिखने का, और जेसन स्ट्रिंग डॉट जेएस ये फाइल का नाम लिखने का। तो देखो, इन्होंने अपना कोड रन करा। तो पहले इसने टेक्स्ट ऐसा, पहले अपन ब्राउजर में देखते थे, अब यहाँ पे काले विंडो में देखने का है, खाली ब्लैक विंडो में। तो ऐसा जो अभी जो भी अपन ने अभी तक सीखा, वो सब चीजें नोड में भी तुम कर सकते हो, अगर तुमको लॉजिक ही लिखना है खाली तो। अगर तुमको खाली लॉजिक ही लिखना है तुमको ही, नोड के अंदर बटन गिटन ये वो कुछ भी नहीं होता है, ना बटन होता है, ना टेक्स्ट बॉक्स होता है, ना डॉक्यूमेंट होता है, ना एचटीएमएल होता है। नोड जेएस ये बैकएंड की लैंग्वेज है। बैकएंड बोले तो सीएलआई की लैंग्वेज है, इट्स अ रन टाइम एनवायरमेंट है ये। तो अगर तुम्हारे पास खाली तुमको वो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जैसे कि जेसन डॉट पार्स क्या होता है, ये टेक्स्ट एक वेरिएबल में है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है और तुमको कोई एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर कुछ भी नहीं करना है, तो जनरली तुम लोग नोड के थ्रू भी तुम्हारा कोड रन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट का कोड, जेएस फाइल जो है तुम्हारी नोड के थ्रू रन होती है। ये सब लोग ट्राई करके देखो अपने अपने सिस्टम पे। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ये नोड और ये फाइल रन करके देखो। कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ, कंसोल डॉट लॉग लिख लो खाली उसके अंदर, और नोड से रन करो। बहुत सारों के पास नोड नहीं रहेगा, तो नोड इंस्टॉल करो। अगर किसी के पास नोड नहीं है, तो नोड को इंस्टॉल करो।
कोई भी सिंपल कंसोल डॉट लॉग या कुछ भी करो और उसको नोड से रन करके देखो। कर दिया क्या सभी ने? नोड के थ्रू HTML का कोड रन नहीं होगा, नोड के थ्रू जावा स्क्रिप्ट का कोड रन होगा बस।
ठीक है, इसके आगे अभी क्या करना है फिर अभी? हाँ, अबे तुमने तो ज्यादा काम करना रे। क्या क्या ऑफर रहता है? ऑफ तो रहता सैटरडे संडे। ठीक है, तो फिर अभी जावा स्क्रिप्ट हम लोग खत्म करेंगे। कल से हम लोग एडवांस जावा स्क्रिप्ट, कल से मतलब मंडे से एडवांस जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। ये अगर तुमको बेसिक क्लियर नहीं है तो बहुत हार्ड रहेगा समझने के वास्ते। तो ये 2 दिन मिला हुआ है तुमको। ये 2 दिन, सैटरडे आज है, संडे है। ये 2 दिन में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वो कर लो। ये 2 दिन में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, और मैंने जो तुम लोगों को भेजा है लिंक, वहां से कोडिंग की प्रैक्टिस करो जावा स्क्रिप्ट की। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? कुछ अपने को चेंज करना चाहिए, स्लो जाना चाहिए, फास्ट जाना चाहिए? किसी को कोई क्वेश्चन है उसके ऊपर? ठीक है, फिर इसके आगे का फिर निकलो फिर, चलो।